जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की केमिस्ट्री में मैंने अभी तक आप लोगों को बिलियन के सांद्रता संबंधित सब कुछ बताया। सांद्रता के बाद यानी किसी किसी किताब में सांद्रता को अलग कर दिए हैं और अणुभार संबंधी अलग कर दिए हैं। तो देखा जाए तो ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, क्योंकि इसमें अणुभार संबंधी सारी चीजें हैं। सांद्रता संबंधी मैंने सब बता दिया, पूरी एक एक हेडिंग को सब समझ के बड़ी जीरो लेवल से समझाया। अगर सांद्रता संबंधी नहीं पढ़े हो, नहीं समझ में आ रही, डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हो, तो पहले जाकर पिछले वीडियो को आप देख लेना। सोल्यूशन से पूरे सब एक एक वीडियो को आप देख लेना आराम से, एक एक लाइन से सब रखी हुई है। चैनल लिस्ट पे जाकर प्ले लिस्ट में जाना, केमिस्ट्री के पार्ट को खोलना और एक लाइन से सारे वीडियोज हैं उसमें देखना, आपको बहुत मजा आएगी। सब सीखने में, ये सीखना ही हमारा कर्तव्य होता है। जब तक हम स्टूडेंट हैं हम सीख ही रहे हैं। हमारा सीखना कर्तव्य, हम सीखेंगे और बहुत जल्द सीखेंगे, सबसे दमदार सीखेंगे। अब इसके बाद हम अभी तक हिमांक में अवनमन बताएं। अब हिमांक में अवनमन में या उन्नयन में, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा अवादशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करने की विधि को समझना है। कैसे विधि को, पहले इसको जीरो से समझ लो। देखिए, जब हम पानी उबालते हैं, पानी उबाल रहे हैं, जब पानी उबल रही है तो उसमें एक मुट्ठी चीनी या नमक मिला देते हैं, है ना। जब चीनी या नमक मिला दिए तो देखो उबलना बंद हो जाती है ना। उबलना क्यों बंद हो गई? क्योंकि क्वथनांक का बढ़ जाना होता है ना। क्वथनांक का बढ़ जाना होता है। अब वही क्वथनांक बढ़ गई, अब उसको भैया तापमान की और आवश्यकता हो गई, और आवश्यकता होगी ना भाई। अब तापमान की और आवश्यकता होगी। अब मान लीजिए 100 अंश सेल्सियस पर अगर वो उबल रही थी, उसमें डाल दिए आप कुछ, तो अब उसको फिर से उबलने के लिए कुछ और टेम्परेचर की जरूरत होगी। अब यानी 100 से ऊपर की जरूरत पड़ेगी, 150 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है ना। उससे अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो इसी जो तापमान में बढ़ोतरी हुई है, अब ये जो बढ़ोतरी हुई है, अब उसमें जो चीनी डाले हैं, जो चीज डाले हैं, इस उबल रही है, जो तापमान में बढ़ाकर उबल रही है, उबलती हुई जो उबल रही है, जो चीज डाले हैं, उसी चीज का अणुभार पता करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ गए, है ना। इस विधि का प्रयोग। अच्छा, अब आपके सामने दिख रहा है सर, ये 3 विधि हैं। 3 विधि में क्या होता है? तो देखिए, 3 वैज्ञानिक थे, कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, अपना अपना बताया कि भाई देखिए, इसको इस तरह उबालोगे, इसको इस तरह उबालोगे। तो ये इन तीनों में ज्यादा सटीक मिली है, और सबसे ज्यादा सटीक, सबसे ज्यादा अच्छी रिजल्ट मिली है लैंडस बर्गर विधि द्वारा। फिर इनके बाद इनका है कार्टेल का। कार्टेल के बाद इनमें कुछ कुछ कहीं कहीं द्रव्यमान में कमियां आई हैं। क्या कमियां आई हैं? देखिए, सबका निकालना अणुभार ही है, जो चीज मिलाई गई है उसी को निकालना है। अब उसको निकालने के लिए किसमें, कौन सी हेडिंग में या कौन से विधि में कैसी जरूरत पड़ेगी? तो इनमें कुछ ये कहे कि भैया सब में तापमान को ही आगे पीछे किया गया, जिसे बढ़ाया गया तापमान ना। तो किसी में कोई 1 अंश सेल्सियस, कोई 2 अंश सेल्सियस। जैसे मान लो बर्फ बन रही है, तो बर्फ बनने के लिए किसी में जैसे 0 बर्फ बन रही है, तो उसमें कुछ चीनी डाल दो, कुछ डाल दो, तो बर्फ बनना थोड़ा बंद हो जाएगी। फिर उसको टेम्परेचर के लिए और कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसी तरह उबाल को, अब उबाल को देखने के लिए सभी ने अपना अपना अलग मत दिया कि भैया हम नीचे सुलगाई की करेंगे, भट्टी जलाई के, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह। सब में कोई ना कोई, सबका मत अच्छा रहा है, सब में वही रिजल्ट आई है। लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है कि किसी ने कम टेम्परेचर दिया, किसी ने ज्यादा टेम्परेचर दिया, किसी ने कुछ दिया, बस यही अंतर है। तो हमें हमारे बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर बर्गर विधि आती है, तो हम बर्गर विधि को समझते हैं, ठीक है ना। तो ये क्यों किया जाता है, इस बात को समझ गए ना। ये बात कॉन्सेप्ट हो गई दिमाग में, ठीक है ना। अब हेडिंग डाल देते हैं लैंडस बर्गर विधि। चलिए, तो देखते हैं। अभी
आपने ये हेडिंग तो लिख लिया होगा, देखिए यहाँ पर हेडिंग आपको दिख नहीं रही होगी। तो अगर अभी अभी देख रहे हो वीडियो को, तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप जाओगे तो ये हेडिंग आपको दिखाई पड़ जाएगी। हेडिंग को वहां से आप देख के लिख लेना, क्योंकि ये नीचे जहां तक लिखा हूं यहां तक नहीं आ रहा था, तो इसको थोड़ा एडजस्ट किया तो यहां तक ले आया। तो ये मोबाइल से ही बना रहा हूँ, सभी जान रहे हो। तो अब हम आइए देखते हैं, जैसे मैंने अभी बता दिया कि उबलते हुए पानी में कौन सी चीज कितना डाले हो उसका भार निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि इस विधि में एक निश्चित आयतन वाले विलायक में विलेय की मात्रा घोलकर क्वथनांक में हुई वृद्धि को ज्ञात किया जाता है ना। इन दिस मेथड ए नॉन मास ऑफ नॉन volatile solute is dissolved in a known volume of solvent and the elevation in boiling point is recorded to calculate the molecule mass, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास को ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए 3-4 स्टेप केवल स्टेप बाय स्टेप लिखा हूं, ये बहुत समझ में आती है। एक बार इसके पहले हम समझ जाते हैं। देखिए जब बैकमान साहब ने किया था तो बैकमान साहब ने आग जलाकर किया था, बैकमान साहब ने आग जलाकर किया। तो और कई किताबों में इनका कार्टरेल साहब का भी कई किताबों में भाप से लिखा गया है और आग से भी लिखा गया है। तो इनका लेकिन ज्यादातर भाप से ही मिला है इनका भी, ठीक है ना। तो ये जो लैंडसबर्गर विधि है, इस विधि में भाप द्वारा इन्होंने किया, आग द्वारा नहीं, कि भाप द्वारा हम कैसे इसको पा सकते हैं। भाप से अगर उबाल के भाप से कैसे पाएंगे, इस विधि में इसको इन्होंने बताया है कि बर्नर की मदद से फ्लास्क के तरल को गर्म करके उसकी भाप बनाई जाती है। इसको गर्म करके इसकी भाप बनाई जाती है और फिर यह भाप नली के जरिए दाईं ओर नली में रखे, नली के जरिए दाईं ओर नली में रखे मिश्रण के अंदर छोड़ी जाती है, जिससे मिश्रण उबलने लगती है। अब इसमें ये जो है ये उबलने लगेगी, ठीक है ना। मिश्रण के उबलते ही बैकमान थर्मामीटर से इसे नोट कर लिया जाता है, या इसी के माध्यम से इसे नोट कर लिया जाता है भैया कितना है क्या है, ठीक है ना। यही इतना सटीक जानकारी है। बाकी कई किताबों में हर तरीके से लिखा भी गया है और कई और ठीक है, संकेत देना अच्छी बात है, मान लो बंदी हो गया होता तो कई किताबों में इसको अनेकों तरीके से बताया गया है, ठीक है। ये एक एक स्टेप मैं समझाया हूं, बताया हूं। फिर आप इसका फायदा क्या करेंगे, तरल को सीधे आग के बजाय भाप से उबालने के कारण अति तापन नहीं होती और रीडिंग एकदम सटीक आती है, एकदम सटीक। सबसे ज्यादा सटीक इन्हीं में आई थे बर्गर विधि में, सबसे सटीक एग्जैक्ट जो था कि 1 पौवा चीनी मिलाए हो कि 1 किलो चीनी मिलाए हो, ये सटीक जानकारी इन्हीं में आई है भैया, इनकी विधि द्वारा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये याद रखना, ठीक है ना। इसको समझ गए और इसके फिर और विधि को निकालना है। तो जैसे राउल के नियम में होता है डेल्टा टीवी इक्वल केबी इंटू एम, है ना। तो यहाँ पर यम का मान आप जैसे रखते हो वैसे रख के निकाल सकते हो, ठीक है ना। समझ गए इस बात को। ये बहुत ही सटीक जानकारी है, बहुत ही बेहतर जानकारी है। अगर आप बेहतर करना चाहोगे तो इसे एक ही बार में आप तैयार कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को फिर से देखना, आप फिर से देखने के बाद मेरे एक एक लफ्ज को पकड़ लोगे आप, तो समझ लीजिए कि ये आज तैयार है भैया, एक ही बार में, एक ही बार पूरी होगी तैयार, वादा रहा मेरा, ठीक है ना। तो अब हम मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में हिमांक में अवनमन। अब इसको समझ गए हो, हिमांक क्या है इसको पहले बताऊंगा, पहले हिमांक बताऊंगा। ये हिमांक होता क्या है, कोई छोटा इसे हल्का सा बता सकता है हिमांक क्या होता है, कक्षा 9 में भी पढ़े हो। हाँ जमुना, 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 हाँ हिमांक वही जमुना, जो पानी बर्फ बन जाए वही है हिमांक। अब इसी से अवनमन, अब उसमें कौन सी, अवनमन का मतलब कमी होना ना, है ना। अब उसमें कमी हो रही है, इसी को समझने के लिए हम अगले वीडियो का इंतजार करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए खान स्मार्ट क्लास, हर सुबह शाम 6 बजे सिर्फ यूट्यूब पर।
जय हिंद।